बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारेम कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फिर फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ऑक्सीमरोन को। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं तजस्सुम, मुजस्सम चीज, तजस्सुम। ठीक है, personification is a figure of speech in which poets giving human characteristic to something that is not human, giving human characteristics, ठीक है, जिसको इंसानी करेक्टरिस्टिक दी जाती हैं। ठीक है, इंसानी करेक्टरिस्टिक दी जाती हैं उन चीजों को टू टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, जो कि ह्यूमन ना हो, टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। ये होती है पर्सोनिफिकेशन आपके पास। ठीक है, यानी कि आपने उसमें अल्फाज की मदद से जान डाल दी। ऐसी चीज, कोई ऐसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनको आपने ऐसे अल्फाज जिसके बारे में कहे कि उसके अंदर उसको एनिमेट कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूटिंग, या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन करेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसको आप एट्रीब्यूट कर रहे हैं ह्यूमन करेक्टरिस्टिक से। ठीक है, तो ये क्या होती है आपके पास? पर्सनिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि जैसे जॉन फॉस्टर अपनी एक पोएम में कहता है कि गार्डन चेंजिंग इट्स क्लोथेस। अब चेंज क्लोथेस, जो चेंज करना है वो तो इंसान या ह्यूमन करता है, और यहाँ पे वो गार्डन को कह रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पे कोई नए कलियां वगैरह आ रही हैं, तो उसको वो तशबीह दे रहा है, उसको पर्सनिफाई कर रहा है, पर्सनिफाई कर रहा है किसके साथ? गार्डन्स को, ह्यूमन करेक्टरिस्टिक जो कि चेंजिंग क्लोथेस है। या इस तरह हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एग्जांपल है कि अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग। अब अपॉर्चुनिटी तो नॉक नहीं करती, लेकिन हम उसको पर्सनिफाई कर रही हैं ह्यूमन करेक्टरिस्टिक के साथ कि अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग एट योर डोर, आपका दरवाजे पर नॉक कर रही है। ठीक है, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पांव नहीं होते। ठीक है, झूठ के पांव नहीं होते। तो इनको, अब जो मुजस्सम चीजें थी उनमें आपने अल्फाज के जरिए उनको, इन एनिमेट को एनिमेट कर दिया, उनमें जान डाल दी आपने, उसमें ऐसे तासुरात पैदा कर दिए। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एलिट्रेशन। जो आपके पोएट्स, आपके अदीब, शायर यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, क्या? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, तकरार, सनत तकरार या सुनत तकरार। ठीक है, सुनत तकरार क्या चीज होती है? इसको कहा जाता है सुनत तकरार उर्दू के अंदर। ठीक है, तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो रिफ्लेक्ट रेपिटेशन, इट रिफ्लेक्ट्स रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन रिफ्लेक्ट करती है, रेपिटेशन इन टू और मोर, इन टू या दो, या मोर या दो से ज्यादा, नियर बाई, या आप कह सकते हैं कि नियर बाई के साथ जो सक्सेसिव वर्ड्स ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट्स।
या सक्सेसिव वर्ड्स, या सक्सेसिव के साथ आप कह सकते हैं सक्सेसिव वर्ड्स ऑफ इनिशियल, इनिशियल पहले, ठीक है, जो इब्तिदाई होते हैं, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट, आप इधर कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट के साथ आप साउंड लगा रहे हैं, साउंड्स को मैंने लिख लिया है कि उसके जो साउंड्स हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट साउंड्स हो, नॉट लेटर्स, लेटर आपने नहीं देखना, आपने कॉन्सोनेंट साउंड्स को देखना है, लेटर ना हो, लेटर कोई भी हो, लेकिन वो साउंड क्या जो प्रोड्यूस कर रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, तो इसको कहते हैं इलिट्रेशन के, ये रिफ्लेक्ट करता है रेपिटेशन, रिपीट होने को, इनटू दो या मोर नियर बाई, या सक्सेसिव, एक के बाद दूसरे आने वाले, लगातार, सक्सेसिव कहते हैं लगातार को, जो लगातार आ रहे हैं वर्ड्स आपके पास, ठीक है, जो लगातार वर्ड्स आ रहे हो ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स नॉट लेटर्स, कि किसी चीज को, ये इलिट्रेशन क्यों यूज की जाती है, इलिट्रेशन किसी चीज को ज्यादा पुरजोर बनाने के लिए, या आप उसको क्या करने के लिए, इफेक्ट पैदा करने के लिए यूज करते हैं, या किसी कोई खास, या इफेक्ट जनरेट करने के लिए, या उसको एम्फेटिक बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इलिट्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, किसी चीज को ज्यादा पुरजोर, ज्यादा इफेक्टिव, उसके ऊपर कोई इफेक्ट जनरेट करने के लिए, उसको एम्फेटिक बनाने के लिए आप इलिट्रेशन यूज करते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके पास है कि ब्लैक बग बिट बिग ब्लैक बियर, ठीक है, ब्लैक बग बिट, ब्लैक आप लिखते हैं कि ब्लैक बग बिट बिग, ठीक है, बिट, सॉरी, ब्लैक बग बिट बिग ब्लैक बियर, ब्लैक बियर, तो इसमें सारा जो है आपके पास ब्लैक बग बिट ए बिग ब्लैक बियर, तो एक ही कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है और सक्सेसिव वर्ड्स हैं, तो ये इलिट्रेशन है, और इसने जो है एम्फेटिक या जोर देने के लिए या उसको इफेक्टिव बनाने के लिए इलिट्रेशन यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आज जो फिगर ऑफ स्पीच में हम डिस्कस करने वाले हैं इलिट्रेशन के बाद, हम वो है आपके पास ऑक्सीमरोन, ऑक्सीमरोन, ठीक है, ऑक्सीमरोन, ऑक्सीमरोन को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीमरोन कहते हैं सनत तजाद या सुनत तजाद, तजाद आप जानते हैं अपोजिट, उलट, और इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, टू अपोजिट क्वालिटीज, ठीक है, दो अपोजिट क्वालिटीज जो हैं, दो अपोजिट क्वालिटीज, दो अपोजिट क्वालिटीज या टू अपोजिट क्वालिटीज आर जॉइंट, वो क्या होंगे, मिलेंगे, जॉइंट होंगे, ठीक है, आर जॉइंट फॉर द सेम सब्जेक्ट इन द सेम फ्रेज, फॉर द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के लिए या एक ही फ्रेज में, फॉर द सेम सब्जेक्ट इन द सेम फ्रेज, एक ही फ्रेज के अंदर एक सब्जेक्ट के लिए दो अपोजिट क्वालिटीज वाली चीजें अगर मिल जाएं तो उसको ऑक्सीमरोन कहा जाता है। और ऑक्सीमरोन क्यों यूज की जाती है, आर्टिफाइस हाइटन्स इफेक्ट, इफेक्ट को हाइटन्स करने के लिए, ठीक है, आर्टिफाइस हाइटन्स इफेक्ट, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपके पास है दूसरा, के ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। आपके पास जो फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमरोन है, ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए भी ये यूज की जाती है, ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहते हैं कि दिस ग्लास इज फुल्ली एम्प्टी, दिस ग्लास, ये ग्लास जो है, दिस ग्लास इज फुली एम्प्टी, अब ये फुली और एम्प्टी जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेम फ्रेज के अंदर है, और क्या है, जॉइंट हो रही है, सेम सब्जेक्ट के लिए है, सेम सब्जेक्ट के लिए फुली एम्प्टी, दो अपोजिट क्वालिटीज हैं,
सेम फ्रेज के अंदर है और सेम सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहे हैं, इसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि हिज लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट। अब ओपन सीक्रेट, छुपी हुई, ओपन खुली, तो दोनों एक सब्जेक्ट के लिए और अपोजिट क्वालिटीज और सेम फ्रेज के अंदर यूज हो रही हैं, तो इसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। या आप एक और सेंटेंस की जरिए समझें कि ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब रेगुलरली इरेगुलर दो एक दूसरे की अपोजिट है, लेकिन सेम फ्रेज है और सेम सब्जेक्ट के लिए यूज हो रही हैं, तो एज ए ऑक्सीमोरॉन ये यूज हो रही हैं। तो ये आपके पास आज के लेक्चर में पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और आपके सामने मैं फिगर ऑफ स्पीच लेके आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।